हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज एक्सरसाइज 12.2 है, जिसके अंदर टॉपिक्स हमारे जो रिवॉल्व करेंगे वो करेंगे इन 3-4 चीज़ों के मुताबिक, जिसमें एक है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होगा मीडियन, और लास्ट हमारे पास होगा बेटा मॉड। तो बेसिकली अरिथमेटिक मीन एक किस्म की आपकी एवरेज ही होती है, यानी किसी भी चीज़ की एवरेज निकाल लेना। यानी अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ों दी हुई हैं तो आप उसमें से कहो यार ये अगर एक कंसीडर करें तो इसकी कितनी बनती है, तो उसको हम एवरेज कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने टेस्ट में 25 नंबर लिए, फिर 26 लिए, फिर 27 लिए, फिर 24 लिए, फिर 22 लिए। अब अब ये तो 5 टेस्ट हो गया ना। आपने अगर इसको एक टेस्ट में समझना हो, एक चीज़ के बारे में उसको अंदाज़ा लगाना हो, तो उसके लिए हम क्या लेते होते हैं? एवरेज। और अरिथमेटिक मीन एक किस्म का एवरेज ही है। फिर मीडियन क्या होता है? मीडियन आपको ये बताता है आपका दरमियान वाला नंबर कौन सा है। यानी मिसाल के तौर पे देखें, 22 है, 25 है, 28 है, 24 है और 23 है। अब इसमें दरमियान वाला नंबर कौन सा है, इसके लिए हमें ना तरतीब देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये 22, 23, 24, 25, 28। अब इसमें देखिए दरमियान वाला नंबर क्या है, ये है ना, तो ये आपका क्या होता है? मीडियन होता है। तो इस तरह करके हम मीडियन निकालते हैं। और मोड क्या होता है? मोड आपको ये बताता है कि आपका जो डाटा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, यानी ज़्यादा रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है। तो जितनी ज़्यादा कोई रिपीट हो रही होती है वो आपकी क्या होती है? मोड होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसीज। क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसीज। इनके लिए कलेक्टिव यानी मीन, मॉड और मीडियन जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसीज बोलते हैं। तो हमारा सारा चैप्टर इन्हीं के मुताबिक चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और वो कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन निकालो। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है। यानी ये कहता है कि सब को प्लस कर दो। इस निशान का मतलब होता है सिग्मा, यानी सम। तो इसको आपने क्या करना है? सिग्मा नहीं, सम। तो सम यानी जमा कर दो। किसको जमा कर दो? एक्स। एक्स के हैं वो आपकी तमाम वैल्यूज़। तो कह रहा है कि तमाम वैल्यूज़ को जमा कर दो, और आपने फिर जमा करके क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है। अब टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, यानी नंबर ऑफ़ सैंपल्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है। तो ये मेथड है। तो यहाँ पे अभी हम पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हमारे पास नंबर है 4 है, ठीक है। उसको प्लस कर देंगे 6 के साथ, प्लस कर देंगे 10 के साथ, प्लस कर देंगे 12 के साथ, प्लस कर देंगे 15 के साथ, प्लस कर देंगे 20 के साथ, प्लस कर देंगे 25, 28 एंड 30 के साथ। और इसको डिवाइड कर देना है आपने टोटल नंबर पे। अब देखिए टोटल नंबर क्या है इसमें, ठीक है, कितने ये नंबर हैं। तो ये देखो, एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 है। तो 9 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इनका सम लेंगे तो इसको कैलकुलेटर पे जल्दी से मैं कर लेता हूँ। तो आंसर आ जाएगा 150, और 150 को जब आप 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16.67। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन है। इसी तरह आपने दूसरे का भी निकाल लेना है, और उसका अरिथमेटिक मीन किस क्या होगा? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। और दूसरे के अंदर आपके पास क्या है? 12 है, 18 है, ठीक है। और इनको प्लस करते जाएं, 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस -19 प्लस, ठीक है, और -18 प्लस -12। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बारह आपने कैलकुलेटर पे इसको सारे को लिख के सॉल्व कर लेना है। और एन, एन आपका क्या टोटल नंबर? गिनती करें ज़रा कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 पे आपने इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो जब हम इसका सम ले लेते हैं तो इसका सम जो है वो 0 आता है। तो 0 को आपने 7 पे डिवाइड कर देना है, और आंसर आपका 0 ही आएगा। तो इसका एवरेज क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसी तरह मैं अगले 3 क्वेश्चन जो है वो भाग के कर लेता हूँ। आपने सिंपल देख लेना है, क्योंकि समझा तो दिया है, मैं सॉल्व सिर्फ आपको करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ली है, तो इसको ज़रा देख लें। और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। और उसमें आपसे ये कह रहा है मीडियन हाइट निकालो। मीडियन उसने बना कुछ इंचज़ में हाइट्स लिया है 12 स्टूडेंट्स की। तो कहता है इसमें मीडियन निकालो, यानी दरमियान वाली वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि जब भी मीडियन निकालना होता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं? अरेंज कर लेते हैं बेटा, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े में। डिसेंडिंग भी कर लो तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है, पर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। तो सबसे छोटा देखें इसमें कौन है? 51। तो 51 शुरू में आ जाएगा। उससे छोटा क्या है? 52। तो 52 आ जाएगा। उससे छोटा क्या है? 53।
तो 53 आ जाएगा, उससे छोटा उससे बड़ा सॉरी 54 और 55, 56, 57 भी है, 58 भी है, 59 नहीं है, 60 है, 61 भी है, 62 भी है और 63 भी है। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया 61, 62, 63। अब इसमें आप देखिए दरमियान वाला नंबर क्या है, तो मैं इसको आम ज़बान में ना इस तरह करता हूँ। तो आम ज़बान में मतलब कि मैथ में तो आप इस तरह करोगे ना सॉल्व करके, मैं आपको इसे बस जो है वो झटका तरीका बता देता हूँ, यानी आम तरीका। तो ये देखो, एक आपने यहाँ से कैंसिल करना है, इधर से एक, 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 इधर। अब ये दरमियान में कितने बच गए हैं? 2 बच गया ना। अगर एक बच जाए तो वही आपका मीडियन है, अगर 2 बच जाए तो फिर इनको आपने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा तरीका है। यानी अगर दरमियान में एक बच जाए तो वो आपका मीडियन है, अगर दरमियान में आपके 2 बच रहे हो तो फिर आपने क्या करना है, उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। अच्छा, अब बच्चों ये हमारे पास हो गया। अब जो मैथमेटिकल तरीका है उसमें ये देखना होता है कि ये ऑड है कि इवन है। तो ये गिनती कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो लिखा भी हुआ है 12, तो 12 है। तो 12 आपको पता है कि ये इवन नंबर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हमारे n है वो कितना है, 12 है, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का ये फार्मूला होता है, ठीक है, मीडियन, और x लिख देना है और उसके बाद आपने फार्मूला शुरू करना है। तो फार्मूला कहता है इवन के लिए, ये क्या है, अगर आपके नंबर ऑफ सैंपल क्या है, इवन के लिए फार्मूला। ऑड के लिए क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मगर पहले इवन के लिए देख लें। इवन के लिए फार्मूला क्या है, 1/2। आपने 1/2 डाल लिया, उसके बाद आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है nth वैल्यू। ठीक है, आपकी जो nth है, और उसको जो n/2th वैल्यू है, यानी n/2 ऑफ nth वैल्यू, प्लस कर दें n+2 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। ठीक है, और ये आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये जो अर्थ है ना, ये जो th लिखा है ना, ये बेसिकली जो हमारा जवाब आएगा ना, हमने वो जवाब नहीं लेना, हमने उस जवाब पे नंबर देखना है कौन सा है। मैं अभी आपको सॉल्व करके देता हूँ। सबसे पहले देखें 1/2 वैसे ही ब्रैकेट के बाहर खड़ा रहेगा, और n आपका क्या है, 12 ना। तो अब 12 को डिवाइड कर लें, तो 12 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, प्लस आपका 12 है, 12 में 2 प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू नहीं लेनी, उसकी प्लेस की वैल्यू लेनी है। अच्छा, अब इसको आगे लेके आपको चलता हूँ, समझा देता हूँ। ये देखें, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6। अब 6 नंबर नहीं लेना, 6 वैल्यू देखनी है यहाँ से, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 6th। ठीक है, प्लस 8, 12 में 2 जमा किया 14, 14 को डिवाइड किया 2 पे, तो दैट विल बी 7। तो ये आ गया 7th वैल्यू। ठीक है, अब आपने ये 6 और 7 को प्लस नहीं करना, इनकी वैल्यूज़ को प्लस करना है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ क्या है, ये 1/2 तो फार्मूले के बाहर है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ क्या है, देखिए हमें 6वीं और 7वीं रकम चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। तो वो जो मैंने आपको आम तरीका बताया था ना, उसके मुताबिक ही हो रहा है, यानी 56 और 56 को, और 7th वैल्यू क्या है, 7th वैल्यू आपकी 57 है। तो 56 और 57 को प्लस कर देना है, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा हम इनको सम के ले लेते हैं पहले। तो 1/2 इसका सम आ जाएगा 113, और 113 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे इट विल बी 56.5। तो ये आपका जवाब जो है वो आ जाएगा। तो आप लिख दें बेशक आगे एंड पे, हैंस मीडियन इज 56.5 इंचज़। ठीक है, फॉर ऑफ द डाटा। अब यहाँ पे ये आपको लिख लिया। अब अगर ऑड होता, यानी ये मेरे जो नंबर होते हैं ये इवन नहीं होते, क्या होते, ऑड होते, तो फिर मेरा क्या तरीका होता, तो फिर मेरा जो फार्मूला होना था वो ये होना था कि जो मेरा टोटल n है ना, n, उसमें मैंने एक प्लस करना था, और उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी होनी थी वही ले लेनी थी। यानी अब मिसाल के तौर पे मेरे 11 होते तो मैं 11 में एक प्लस करता, क्या बन जाए, और 2 पे डिवाइड भी करना है। तो n मेरा मिसाल के तौर पे 11 होता, उसमें एक प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देता, तो क्या बन जाता, 12/2। यानी मेरी कौन सी वैल्यू बन रही, 6 वैल्यू। 6 जवाब ना होता, 6th वैल्यू जो तरतीब से हमने लगाया, तो उसमें 6वीं वैल्यू आपने देखनी है बच्चों। बात समझ आ गई है? यानी सिंपल सा है कि अगर इवन है तो आपने n/2th वैल्यू देखनी है और n+2/2th वैल्यू देखनी है। ये दो वैल्यूज़ निकाल लेनी है, तो देख लेने कौन कौन सी पोजीशन बनती है। तो उस पोजीशन की जो वैल्यूज़ होंगी ना, तरतीब लगाने के बाद जो पोजीशन वाली वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना। और अगर ऑड होगा
ऑड होगा तो सिंपल आपने n+1 डिवाइड बाय 2 करके उस वैल्यू ले लेनी है। यानी इसमें से आपने ऐसे जो इतना भी सैंपल होगा उसमें 1 प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, उस नंबर पे जो आएगी ना वैल्यू, वो वैल्यू देखनी है। ठीक है, ये जवाब नहीं होगा, इसकी वैल्यू देखनी होगी। तो ये फार्मूला है मीडियन ऑड का। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, कहता है फॉलोइंग आर द अर्निंग ऑफ 10 वर्कर्स। तो इसका हमें जो है वो 3 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले वो कह रहा है अरिथमेटिक निकालें। तो अरिथमेटिक मीन तो मैंने पहले भी आपको बता दिया, बहुत ही आसान था। क्या था अरिथमेटिक निकालने का तरीका? ए एम यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, यानी तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर दो और एन यानी टोटल नंबर पे डिवाइड कर दो। तो सिंपल ये है कि 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 90 और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर पे। तो इसको ज़रा गिनती कर लें कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे आपने इसको डिवाइड कर लेना है। तो जब इसको हम 10 पे डिवाइड कर लेंगे, इनको प्लस कर लें पहले, तो प्लस करने से जवाब आता है 921 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 92.1। अब आपने निकालना है मीडियन। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या निकालनी है? मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए तो हमें पहले असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, यानी तरतीब से लिख लेना है इसको। किस तरतीब से? छोटे से बड़े की तरतीब से। तो सबसे छोटा इसमें है 70, उससे बड़ा है 72, उससे बड़ा है 81, उससे बड़ा है 88, उससे बड़ा है 90, उससे बड़ा है 90 फिर उससे बड़ा है 95, फिर एक और 95, फिर 115 और उसके बाद 125। तो ये आपने इसको छोटे से बड़े तरतीब दे ली। उसके बाद हमने देखना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो हमें पता है ये इवन है, 10 नंबर है ना, 10 जो है वो इवन है, यानी एन हमारा जो है वो 10 है, जो कि एक क्या बनता है? इवन नंबर बनता है। अच्छा, जब इवन का पता लग गया तो हम इवन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो मीडियन का क्या फार्मूला अभी हमने पढ़ा था? मीडियन का हमने फार्मूला पढ़ा था कि 1/2 अगर इवन के लिए, ठीक है, 1/2 एन डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू और प्लस एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू। तो ये आपने वैल्यू ले लेनी है। और एन मेरा क्या है? इसको मैं फार्मूले का 1/2 वैसे ही लिख दूंगा। एन क्या है मेरा? 10। तो 10 को 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फिफ्थ वैल्यू। और 10 में 2 ऐड करके जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6। तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 6 प्लस सिक्स्थ वैल्यू, नॉट 6, सॉरी फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू। अब देखें फिफ्थ वैल्यू कौन सी है इसमें? 1 2 3 4 5 90 है। ठीक है, ये 1/2 वैसे ही रहेगा और ये आपके पास आ जाएगा 90 प्लस 90 विच इज़ 180। तो 180 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है विच इज़ इक्वल टू ऑफ कोर्स 90। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है कुल मिला के वो मीडियन है। और लास्ट में है मोड। अब मोड जो है वो नया कंसेप्ट आ गया। मोड मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था इसका आइडिया कि मोड क्या होता है, जो आपको मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू बताता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो। तो इसमें देखिए कौन कौन सी रिपीट हो रही है। एक तो ये 90 दो दफ़ा आ रहा है और एक 95 दो दफ़ा आ रहा है। तो यही हाईएस्ट रिपीटिंग है ना, ज़्यादा इससे अलावा तो नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है जो 3 दफ़ा रिपीट है। अगर तो वो 3 दफ़ा एक बार होता है वो हमारा मोड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। सो मोड जो होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो आप इसमें लिख दोगे बच्चों कि हमारा मॉड है यहाँ पे इज़ इक्वल टू 90 और 95। ये दो हमारे पास नंबर जो है हमारे मोड हैं, जो कि मोस्ट रिपीटिंग है। अगर कोई 3 दफ़ा रिपीट हो रहा था और कोई और ना होता तो फिर 2 वालों को हमने मुंह नहीं लगाना था, हमने सीधा वो 3 वाला लिखना था। अब हमारे पास जो डाटा आ गया है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में, ये ग्रुप्ड डाटा। क्या है? ग्रुप्ड डाटा। जब हमारे पास ग्रुप डाटा का कैश नहीं होती है उसमें ना आपको ये क्लास बाउंड्रीज दी होती है, यानी 15 से 19 के बीच में 9 लोग हैं, 20 से 24 के बीच में 18 स्टूडेंट है, 25 से 29। अब ये जो बाउंड्रीज क्लास लिमिट्स आ जाती हैं, क्लास की आपकी क्लासेस आ जाती हैं, तो तब आपका ये डाटा कौन सा होता है? ग्रुप डाटा होता है। अब ग्रुप डाटा का जो अर्थमेटिक मीन है ना, वो निकालने के लिए अब इससे मांगा क्या हुआ है? अर्थमेटिक मीन मांगा हुआ है। कौन से तरीके से? डायरेक्ट तरीके से, फिर कौन से तरीके से? शॉर्ट तरीके से, और फिर
आपसे मीडियन भी मांगा हुआ है। तो ये ग्रुप डाटा की हमने अब ये 3 चीज़ें देखनी है। तो पहले आ जाए अर्थमेटिक मीन पे, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन कौन से वाले तरीके से बेटा? डायरेक्ट वाले तरीके से। तो पहले मैं निकालूंगा अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो पहले मैं डायरेक्ट मेथड करूंगा, उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं करूंगा शॉर्ट मेथड से, तो वो शॉर्ट फार्मूला भी मैं आपको बता दूंगा। तो डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट फार्मूले से मैं पहले सॉल्व करूँ। अब डायरेक्ट फार्मूले के लिए आपको क्या चाहिए होती है? आपको ये कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डाटा के लिए, वो तो था ना अनग्रुप डाटा के लिए, सीधा सीधा था। अब ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला जो है वो ये है एफ एक्स सम एफ एक्स सम एफ, ठीक है। सम एफ एक्स और सम एफ। अब देखें हमें इसके लिए चाहिए एक्स। सो एक्स यहाँ पे क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। और एफ एक्स क्या, एफ क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है। और एफ एक्स क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, यानी फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करने से जो चीज़ आएगी वो एफ होगी और एफ एक्स होगी। और एफ क्या है? वो आपका सिंपल। तो जब भी आपने इस तरह का डायरेक्ट मेथड से करना है ना, तो आपको जो बनाने वाले कॉलम है ना वो कौन कौन से हैं? एक आपने मिड पॉइंट बना लेना है जो कि आपको एक्स को जाहिर करेगा, एक आपका एफ जो ऑलरेडी गिवन होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक खाना बना लेना है एफ एक्स। तो कितने खाने बन गए? 1 2 3 4, 4 खाने बनाने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले जी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, ये जो आपके पास क्लास लिमिट्स दी हुई है ना, ठीक है, यानी 15 और 19, इनको प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 17। फिर आपने 20 और 24 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 44 का हाफ होता है 22, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 25 और 29, इस तरह करके आपने मिड निकाल लेने हैं। तो ये आ जाएगा 27, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 34 और डिवाइड बाय 2। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपके पास? 32। और लास्ट में आपके पास क्या चीज़ है? 35 प्लस 39। तो ये आपके पास 2 पे डिवाइड करेंगे 37 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने मिड पॉइंट निकाल लेने हैं। उसके बाद अब इस मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना है एफ के साथ, यानी ये एक्स है हमारा और इसको एफ है, तो क्या निकल आएगा? एफ एक्स निकल आएगा ना। तो ये जल्दी से हम एफ एक्स ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 153 और 22 को 18 से करेंगे तो ये आ जाएगा 396। 35 को 27 से कैलकुलेटर पे कर लें तो ये 945। 17 को 32 से ज़रा कर लें तो बेटा ये 544। और लास्ट में 5 को 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 185। अब बेटा आपने क्या करना है? दो चीज़ें निकालनी थी, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ। अब देखो इधर सिग्मा एफ किधर है? एफ ये है ना, ये तो एफ अकेला अकेला है। इसका सिग्मा एफ क्या होगा? इन सब को प्लस कर देना, यानी जितने हैं इन सब को प्लस कर देना, ये सिग्मा एफ आएगा। और सिग्मा एफ एक्स क्या? जो एफ एक्स है उसको प्लस कर लेना, यानी जितना ये है इन सब को प्लस कर लेना। तो ये आपका सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो सिग्मा एफ जो है वो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ आ जाएगा आपका प्लस कर लें इन सबको तो ये 84 बन जाएगा। और सिग्मा एफ एक्स जो है वो आपका बन जाएगा 2223, इन सबको प्लस करने के बाद अब यही वैल्यूज़ के अंदर पुट कर दें, वो आपका आ गया है 2233। और सिग्मा एफ आपके पास आ रहा है 84, और इसको जब डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 26.46, ठीक है। तो दैट्स इट। अब हमने ये कौन से तरीके से कर लिया? डायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके के लिए दो चीज़ें चाहिए, मिड पॉइंट और एफ एक्स। एक्स आपने निकाल लिया, मिड पॉइंट उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एक्स आ गया। फिर सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स लेना है, तो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो सेकंड आ रहा है वो है स्टिल अरिथमेटिक मीन ही हमने निकालना है। बट अब हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है किसके ज़रिए? बाय शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। पहले हमने क्या किया था? डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट फार्मूला से। अब किससे करना है? शॉर्ट फार्मूला से। अब शॉर्ट फार्मूला के लिए जो फार्मूला है वो ये है कि अरिथमेटिक मीन ही का फार्मूला है ये भी फ़िलहाल। और वो क्या फार्मूला है? ए, ठीक है। ए अभी बताता हूँ क्या होगा। और सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अच्छा, अब इसमें जो ए है ना, ये आपका एज्यूम्ड मीन होता है। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है? हम एक मीन जो है वो अपने से एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, एफ डी, डी क्या है? डी को निकालने का फार्मूला है एक्स माइनस ए। और एफ डी क्या है? वो एफ और डी को मल्टीप्लाई करके। और सिग्मा एफ क्या है? सारे एम एफ का जमा। अब सबसे पहले आपने इसके क्या करना है, इसके लिए जो कॉलम बनेंगे वो
एक तो ये तो गिवन होगा, ये तो गिवन होगा। इसके अलावा जो आपने एक्स्ट्रा बना लेना है वो एक मिड पॉइंट का बना लेना है, एक डी का बना लेना है और एक एफ डी का बना लेना है। तो 3 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। मिड पॉइंट वही निकालने का तरीका आपको पता है, 15 + 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने किया है। 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2, 25 और 29 डिवाइडेड बाय 2, 30 और 34 डिवाइडेड बाय 2 और 35 डिवाइड 35 + 39 डिवाइड बाय 2। तो ये आंसर आपके पास आ जाएंगे 37, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 32, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 27, ये 22 और ये 17। अब हमने इसमें से एक को चुन लेना है, उसको हम बोलेंगे अज्यूम इन। आप ये भी चुन सकते हो, 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 कोई भी चुन लो। तो उसको कह दो भाई ये हमारा ए है। बट प्रेफर ये किया जाता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, 18 है, 35 है, 17 है, 5 है ना। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 35 की ना। तो कोशिश करें आप 35 ही को अपना ए कर लें। तो हम कहेंगे ए हमारा क्या हो गया? 27। तो मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ 27। ए हमारा क्या हो गया? 27। ठीक हो गया। ये हमने कौन सा चुना है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसका जो मिड पॉइंट है उसको हमने अज्यूम्ड मीन कह लिया। तो अज्यूम मीन का हमें पता लग गया कि हमारा 27 है। अब हमने निकालना है डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया? एक्स माइनस ए, यानी एक्स आपका ये है और ए आपका 27 है। इनको आपने क्या करना है? माइनस कर लेना है। यानी कि सिंपल आपने डी निकालना है तो एक्स यानी 17 यानी मिड पॉइंट माइनस कर दें जो अज्यूम्ड मीन आपने खुद से लिया है, वो कितना है? 27। तो ये आपका -10 आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा डी नीचे और इसमें हमारे पास आ जाएगा 22 - 27। तो ये कितना आ जाता है? -5। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास डी आपने दोबारा निकालना है। मैं डी डी नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 27 - 27 जो कि होता है 0। ये आ जाएगा 32 - 27 जो कि होता है 5। और ये 37 - 27 ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं -5 -10। ये हमारे पास एफ डी की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अब आपने क्या करना है? एफ और डी, ये जो डी नया बनाया है इन दोनों को ज़रब करके एफ डी निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा -90, ये आ जाएगा माइनस अगेन 90, ये आ जाएगा 0, 8 को 85, 5 10 टाइम 50। अब ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अब हमें फार्मूले में क्या चाहिए था? एफ डी का सम, यानी एफ डी का सम। तो ये हो जाएगा, इन सब को प्लस कर दें तो ये आपका एफ डी का सम आ जाएगा। तो -90 -90 -180 -180 और उसमें से 50 गया तो 130, 130 में से 85 निकाल दो तो ये बन जाएगा आपके पास -45। ठीक है। तो -45 आपका एफ डी आ गया। अब इनको प्लस कर लें फ्रीक्वेंसीज़ को, तो ये पीछे भी हमने प्लस किया था, 84 निकला था। तो ये सिग्मा एफ जो है ये आपके पास आ जाएगा 84। अब इनको वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये हमारे पास एफ डी हमने चाहिए था, वो हमारा आ गया -45। तो ये आ गया -45 डिवाइडेड बाय 84। अब कैलकुलेटर पे आपने इसको डिवाइड कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा 24 प्लस माइनस माइनस, और 25 को 84 पे डिवाइड कर लेंगे तो 0.54 आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 26.46 आपका आ जाएगा, जो कि क्या है? अर्थमेटिक मीन है। अच्छा, अर्थमेटिक मीन को ना जाहिर करने के लिए एक्स बार भी लगाते हैं। ठीक है। क्या लगाते हैं? एक्स बार भी लिख सकते हैं, यानी ए एम लिखा है ना, इसकी जगह आप एक्स बार भी लिख सकते हैं। ये आपका अर्थमेटिक मीन निकल आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कितने मेथड हो गए? डायरेक्ट मेथड भी हो गया और शॉर्ट फार्मूला भी हो गया। शॉर्ट फार्मूले में हमने अज्यूम्ड मीन लेना है और मिड पॉइंट लेने हैं। मिड पॉइंट में से जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उस मिड पॉइंट को हम अज्यूम मीन कह लेंगे। फिर हमने डी निकालना है। डी कैसे निकालना है? कि जो आपका मिड पॉइंट है 17 मिसाल के तौर पे, उसको अज्यूम में से मीन में से माइनस कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास डी आ जाएगा उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बना लेना है। और फिर 3 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। एक अज्यूम्ड मीन जो हमने खुद लिया, ठीक है। फिर यहाँ से आ गया सिग्मा एफ और ये आ गया सम अप एफ और ये आ गया आपके पास सम अप -45। इनको हमने सॉल्व कर लिया। जी बच्चों, तो अब हम सीख लेते हैं कि मीडियन कैसे निकालते हैं। अब किसका? ग्रुप डाटा का। वो तो जो था ना अनग्रुप डाटा का, अनग्रुप डाटा का तो वो था ना nth वैल्यू ले लेनी है, उसमें एक प्लस कर लेना n+1 और उसकी nth वैल्यू ले लेनी है और 2 पे डिवाइड कर देना है और वो वाला नंबर निकाल लेना है। वो जो हमने पीछे पढ़ा है वो दूसरा था। ये है ग्रुप डाटा के लिए। तो ग्रुप डाटा के लिए इसका एक फार्मूला है। तो मीडियन का जो फार्मूला है वो आप देख लें। वो मीडियन का फार्मूला है L+H/F, ठीक है, और x
बाय 2 माइनस सी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया है फार्मूला। ठीक है, अब ये इसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हमने पूरी करनी है। उसको पूरी करने के लिए हमें दो चीज़ें लगानी पड़ेंगी, एक क्लास बाउंड्री का नया कॉलम बनाना पड़ेगा और एक सी एफ का नया कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब क्लास बाउंड्री का नया कॉलम कैसे बनाते हैं और कब बनाना है ये पहले देख लें कब बनाना है। अगर एक की अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट सेम ना हो, ये देखो ये 19 है ना, ये 20 है, ये सेम तो नहीं है, इनमें एक का डिफरेंस आ रहा है। तो जब तक ये डिफरेंस आ रहा है ना तो आपको क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाते हैं, ये 15 है, इसमें से एक आधा कम कर दो तो 14.5, इसमें आधा बढ़ा दो तो कितना हो गया 19.5, इसमें भी 19.5 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 24.5, इसमें आधा कम कर दो तो 24.5 और इसमें आधा बढ़ा दो तो 29.5, इसमें आधा कम कर दो तो 29.5, इसका 34.5, इसका आपका बेटा आ जाएगा 35.5, 34.5 और इसका आपका आ जाएगा 39.5। ठीक हो गया। अब आपके पास जो है वो सी एफ आ जाता है। सी एफ क्या चीज़ है, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो 9 फ्रीक्वेंसी है ना इसको आपने एज इट इज़ पहले खाने में लिख देना है। अब जो 9 है इसमें 18 प्लस कर लेना, 19 18 प्लस करें 27। अब 27 में अगली फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेना है, तो अगली फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ जाएगी, 62 आ जाएगी। ठीक है, अब 62 में 17 प्लस कर लेंगे, 79 में 5 प्लस कर लेंगे और जो जो आएगा इधर लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 84। अब आपने क्या करना है, जो आपका ये बीच में लिखा है ना x/2, ये पहले निकाल लेना है। तो x/2 को डिवाइड कर लेना है, x/2 को करें यानी x कितना है 84, 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 42। तो ये x/2 निकाल लिया। सबसे पहले इसको क्यों निकाला है, क्योंकि इससे हमें पता लगेगी मीडियन क्लास। क्या पता लगेगी, मीडियन क्लास। अब हमने देखना है कि ये हमारी कितनी 5 क्लास है ना, 1 2 3 4 5, तो इन 5 क्लासों में जो हमारी मीडियन क्लास है वो कौन सी है। तो मीडियन क्लास निकालने का तरीका ये है कि देखना है कि 42, ये जो हमने x/2 निकाला है 42, ये किधर आता है, ये इसमें देखें किधर आता है। तो 9 से आगे जाएं 27, 27 से आगे जाएं 62, तो देखो 27 और 62 के बीच बीच में आएगा ना, यहाँ पे 27 खत्म हो गया और यहाँ पे 62 खत्म हो रहा है, तो 27 और 62 के बीच बीच में आ रहा है। तो ये जो आपकी क्लास है ना, ये वाली जिसके अंदर ये 62 लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आपकी ये फ्रीक्वेंसी आनी है कौन सी वाली, 42 वाली, तो इसलिए इसको आपने हाईलाइट कर लेना है और इसका नाम रख देना है कि भाई तू मेरी है मीडियन क्लास। ठीक है, क्या ना है ये कौन सी क्लास मेरी बन गई है, मीडियन क्लास। ठीक है, तो अब मीडियन क्लास की से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। सबसे पहले एल की वैल्यू क्या होगी, जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 24.5। ठीक है, लोअर लिमिट। फिर उसके बाद आपसे कहता है एच, एच जो होता है वो क्लास साइज होता है, यानी क्लास साइज किस तरह निकालते हैं, 24 को 19 से माइनस कर दो 5, या 29 को 24 से माइनस कर दो फिर भी 5, या 20 को 15 से माइनस कर दो, यानी ये जो लोअर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर दो या अपर लिमिट को अपर लिमिट से माइनस कर दो, आपका क्लास साइज आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5। फिर आपको चाहिए एफ, तो एफ आपकी जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसी मीडियन क्लास की, ये आपका एफ हो जाएगा। और आपने एंड में चाहिए सी, तो बेटा सी की जो वैल्यू है ना वो कैसे लेनी है, जो आपकी मीडियन क्लास है ना उससे जो पहले वाली एक जो है सी एफ उसको आपने ले लेना है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ले लेना है। ठीक है, यानी 27, तो इसमें हमारी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 27। तो हमारी वैल्यूज़ आ गई, हम इसको जल्दी से पुट कर लेते हैं। तो मीडियन का फार्मूला था एल, एल हमारे पास यहाँ पे क्या है 24.5। ठीक है, प्लस एच 5, फ्रीक्वेंसी 35, ब्रैकेट x/2 हमने निकाला हुआ है 42 माइनस 27, 27 हमारा सी है। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 24.5 वैसे रहेगा, प्लस 5 वैसे रहेगा, 35 भी फिलहाल वैसे रहेगा, और 42 में से अगर माइनस कर दिए जाएं 27 तो आंसर आता है 15। ठीक है, तो अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट विल बी 75। तो 24.5 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 35, और इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे तो 24.5 प्लस 75 को 35 पे डिवाइड करेंगे तो 2.14 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26.24। तो बेटा ये आंसर आ गया। क्या किया है हमने, मीडियन निकाला है। कैसे निकाला है, फार्मूला पहले याद कर लेना। फार्मूला याद करके क्या करना है, x/2 निकाल, दो नए कॉलम बनाने हैं, कौन से, क्लास बाउंड्रीज के और सी एफ के। सी एफ कैसे निकालते हैं बता दिया, क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया। फिर आपने x/2 को डिवाइड करना है, जो नंबर है उसको देखना है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, जिस क्लास में वो लाई कर रहा है उस क्लास को मीडियन क्लास का नाम दे देना है। उसकी जो लोअर लिमिट है उसको एल कहेंगे, उसका जो हाइट होगा क्लास का
वो एच होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ होगा, और मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो सी एफ है ना वो आपकी सी हो जाएगी। और इस तरह करके आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अंदर बेटा मोड निकालना है। अब ये भी देखें ग्रुप डाटा, ये हमारे पास क्या डाटा है, ग्रुप डाटा। तो जब ग्रुप डाटा का मोड निकालना होता है तो मोड निकालने का भी एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, वो भी ऐसे ही है, एल प्लस, ठीक है, और ऊपर लिखना है आपने एफ एम माइनस एफ वन टाइम्स हाइट, यानी एफ वन एम माइनस एफ वन ब्रैकेट में इंटू हाइट, और नीचे आपने लिख लेना है एफ एम माइनस एफ वन, ठीक है, प्लस एफ एम प्लस एफ एम माइनस एफ टू। तो अब अगर ज़रा गौर करें इसमें, हमें एक एल का पता होना चाहिए क्या है, एक एफ एम का पता होना चाहिए क्या है, एक एफ वन का पता होना चाहिए क्या है, एक एफ टू का पता होना चाहिए क्या है, और एक एच का पता होना चाहिए। यानी ये सारी वैल्यूज़ हमें हमारे पास होनी चाहिए, यानी एल, एफ एम, एफ वन, एफ टू और एच, ये वैल्यूज़ हमें पता होंगी तो हम ये फार्मूले के अंदर पुट करके मॉड निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका, क्लास बाउंड्रीज का, अगर ज़रूरत हो। यानी अगर 9 और 10 सेम सेम नहीं है ना, तो अगर बनाना पड़ेगा तो जल्दी से बना लेता हूँ। वो आपको पता है क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, ठीक है। इधर से 1.5 बढ़ाना है, इधर से 0.5 कब कम करना है। तो 9.5 ये आ जाएगा 14.5, ये आ जाएगा 14.5, ये आ जाएगा 19.5, ये आ जाएगा 20.5 19.5, और ये आ जाएगा 24.5, ये आ जाएगा 24.5, और ये आ जाएगा 29.5। अच्छा, अब इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो ये आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, इसको आपने कह लेना ये मेरा एफ एम है, ये मेरा एफ एम है। तो एफ एम मुझे पता लग गया मेरा 18 है। अच्छा, दूसरी आपको चाहिए इससे ऊपर वाली जो है उसको एफ वन का नाम दे देना है, तो मेरा एफ वन हो गया 8। जो इससे नीचे वाली होगी वो आपकी 11 है, तो ये मेरा हो गया ऐसे। अगर मिसाल के तौर पे सबसे एंड पे 18 यहाँ लिखा होता है, तो यहाँ लिखा होता है, मिसाल दे रहा हूँ, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू एफ वन हो जाती है, ये एफ एम हो जाती है, तो एफ टू क्या वैल्यू होती है, एफ टू तो नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो जीरो हो जाती है, ठीक है। अगर एंड पे हो तो जो या शुरू में आ जाए तो ऊपर वाली जीरो हो जाएगी, अगर एंड में हो तो नीचे वाली जीरो आ जाएगी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे तो हमारे एंड पे नहीं है, दरमियान में है, तो एफ एम से ऊपर वाली एफ वन, एफ वन से एफ एम से नीचे वाली एफ टू, और एफ एम कौन सी, जो हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी है, यानी सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दूसरा आपको एच चाहिए, एच वही निकालने का तरीका, 14 में से 9 माइनस कर दें, अपर में से अपर माइनस, या 10 में से 5 माइनस कर दें, लोअर में से लोअर माइनस, तो ये आपके पास 5 आ गया। और एल क्या होगा, जो आपकी एफ एम मॉडल है ना, ये वाली जो एम है, ये वाला जो एफ एम जिसका, इसका जो लोअर लिमिट होगा यानी 14.5, ये 14.5 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल की वैल्यू हो जाएगी 14.5। अब इस वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देंगे। एल हमारे पास 14.5 है, प्लस एफ एम हमारे पास 18 है, माइनस उसमें से एफ वन का लेना है जो कि 8 है, ठीक है, टाइम्स हाइट आपके पास 5 है, डिवाइडेड बाय एफ एम हमारे पास क्या है, एफ एम हमारे पास 18 है, उसमें से माइनस कर देना है एफ वन हमारे पास 8 है, प्लस एफ एम हमारे पास क्या है, 18 है, और उसमें से माइनस कर देना है एफ टू हमारे पास 11 है, और ऊपर क्या ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 14.5 वैसे ही रहेगा, प्लस 18 में से 8 गया 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे के देखते हैं क्या है, 18 में से 8 गया 10, प्लस 18 में से 11 गया, तो कितना बचा, 7। तो इसको सॉल्व कर लें तो 14.5 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 70, और 5.7 आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो इसको प्लस करना था, सॉरी, तो ये आ जाएगा 17, और 17 में हम इसमें 50 को 17 पे डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.94। तो 2.94 14 प्लस 14.5 प्लस 2.94, दैट द आंसर विल बी, और आपका आंसर आ जाएगा 17.44। दैट्स इट, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बहुत ही आसान है। कहता है
कि 6 बॉयज़ हैं हमारे पास। कितने बॉयज़ हैं? 6 बॉयज़, 10 बॉयज़, और वो वर्क करते हैं पेट्रोल स्टेशन पे। उनकी वीकली तनख्वाह लिखी हुई है कि इतनी इतनी तनख्वाह है उसकी, ठीक है। 4250 4350 440 ये उनकी तनख्वाह है। तो कहते हैं पहले अर्थमेटिक मीन निकालो बाय शॉर्ट फार्मूला। कौन से फार्मूले से? शॉर्ट फार्मूले से। अच्छा, अब ये आपको बताओ कि ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा। तो अगर ये देखोगे इसमें कोई क्लास बनी हुई है कि 5 से लेकर 10 तक, 20 से लेकर, नहीं बनी है ना, तो ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अब अनग्रुप डाटे में आपने जो है वो क्या निकालना है, वो निकालना है कोई शॉर्ट फार्मूले से करना है। अर्थमेटिक मीन निकालना है शॉर्ट फार्मूले से। ये देखो, अर्थमेटिक मीन शॉर्ट। तो अगर तो ये कहता है ना अर्थमेटिक मीन निकालो बस, तो हम तो भाई जल्दी से इन सबको प्लस करते और टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। मगर उसने अब बोला अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। तो शॉर्ट फार्मूले के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और वो किसका बनाना पड़ेगा? डी का। और डी के कैसे बनाते हैं? उसके लिए हमें पहले अज्यूम्ड मीन लेना पड़ता है। तो अज्यूम मीन कहाँ से लेंगे? देखो, ये जो इसके पास वैल्यूज़ हैं ना, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इसमें से कोई एक भी उठा लो रैंडम। तो मैं दरमियान वाले से उठा लेता हूँ एक, ये 4350। तो इसको मैं कह दूंगा ये मेरा अज्यूम मीन है, जिसको मैं ए से ज़ाहिर करूँगा। अब मैंने क्या करना है, अपने हर नंबर को यानी हर एक्स को इस 4350 से माइनस कर देना, यानी 4250 है ना, इसको माइनस कर देना 4350 से, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? आंसर आ जाएगा -100। इसी तरह 4350 को माइनस कर देना 4350 से, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0। फिर मैंने क्या करना है, 4400 को माइनस कर देना 4350 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50। फिर इसी तरह 4250 को माइनस कर देना 4350 से, तो ये आंसर आ जाएगा -100। फिर 4350 को माइनस कर देना 4350 से ही, ये आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह 4410 को माइनस कर देना 4350 से। अब 4350 से हर एक को माइनस कर लें, तो ये आंसर आ जाएगा 60। ये आ जाएगा 4500 माइनस 4350, ये आंसर। इसी तरह 4300 माइनस 4350, इसी तरह 4500 माइनस 4350, और इसी तरह 4390 माइनस 4350। तो इसको ज़रा कर लेते हैं माइनस, ये 40 आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, आई थिंक सो -50 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 150। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन सब को ऐड कर लेना है। तो इन सब को ऐड कर लें सिग्मा डी को। एफ तो है कोई नहीं, क्लास लिमिट तो है नहीं, तो सिग्मा डी को ही सिर्फ आपने ऐड करना है। तो सिग्मा डी को आप ऐड कर लें, तो ये आपके पास इन सब को प्लस कर लें, 100 माइनस 100 50, कोई 200 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक्स है, अब फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला इसके लिए अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है, यानी अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास है, तो ये है वही जो हमने पीछे पढ़ा था, a प्लस सिग्मा डी ओवर एन, एन या एक्स, ठीक है। तो अब देखें, इससे जो पिछले वाला फार्मूला था ना, शॉर्ट फार्मूला, ये वाला, इसमें चूंकि क्लास लिमिट थी, ग्रुप डाटा था, तो उसके अंदर जो शॉर्ट फार्मूला था उसमें f डिवाइडेड बाय f था, सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा f था। और इसमें चूंकि हमारे पास f नहीं है, तो सिग्मा d डिवाइडेड बाय n, n मतलब टोटल सैंपल। गिनो ज़रा कितने, वो लिखा हुआ है, उसने बताया था n आपको कितना है, आपका n आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10 बॉयज़ हैं, तो ये n आपके पास 10 आ गया, और सिग्मा डी हमारे पास इसको प्लस करने से 200 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लें, 4350 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कट गया तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4350, और इसको इसमें प्लस कर दें 20, तो ये बन जाएगा 4370। तो ये आपका मीन आ गया, ठीक है। फार्मूला देखना है, उसमें हमें कितनी चीज़ें चाहिए, 3, एक एन टोटल नंबर है, वो गिनती कर लें, वो आपको बताया भी हुआ है 10 बॉयज़ की हैं। फिर सिग्मा डी कैसे निकालना है, उसके निकालने से पहले एज्यूम वैल्यू चाहिए। एज्यूम वैल्यू जब आपने क्या कैसे लेनी है, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लें, अपने डाटा में से कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेंगे तो एज्यूम वैल्यू होगी, उसमें से सारा को बारी बारी माइनस कर देंगे तो वो डी आ जाएगा, और डी का जो सम ले लेंगे वो सिग्मा डी आ जाएगा, और फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी बच्चों, तो सबसे पहले हमने अब निकालना है मीडियन।
अब मीडियन निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि ये सबसे पहले n देखना पड़ता है। n मतलब कि हमारे पास जो तरतीब है यानी टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, वो 10 बॉयज़ का डाटा है, तो वो देखते हैं कि 10 हमारे पास है और जो कि क्या है इवन है। अगर वो इवन हो तो हमारा फार्मूला अलग होता है, अगर वो ऑड हो तो हमारा फार्मूला अलग होता है। तो ये इवन है तो इवन वाला फार्मूला लगाएंगे। दूसरा, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, यानी सारे डाटे को किस में अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा में। तो ये जितने भी आपके पास डाटा है इन सबको हमने क्या करना है, छोटे से बड़े में अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए छोटा कौन सा है, 4250 है और 4250 दो दफ़ा है। फिर उसके बाद 4300 है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 4350 है, फिर 4350 है, 4350 हाँ दो दफ़ा ही है। तो उसके बाद हमारे पास है 4390, फिर है 4400, फिर है 444410 और फिर हमारे पास है 4500, 4500, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, मीडियन वाला फार्मूला लगा लेना है। मीडियन वाला फार्मूला इवन वाला वो ये कहता है 1/2 ब्रैकेट और ब्रैकेट उसमें n डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू, ठीक है, और इनको वैल्यू। तो सबसे पहले n देखें आपके पास क्या है 10, तो 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 10 प्लस 2 डिवाइड बाय 12, 12 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ वैल्यू और ये हमारे पास आ जाएगी सिक्स वैल्यू। अब इस पूरे जो अरेंज डाटा में देखना है आपकी फिफ्थ और सिक्स वैल्यू कौन सी है। तो 1 2 3 4 5 ये और ये, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 4350 फिफ्थ वैल्यू हो गई, सिक्स वैल्यू हो गई 4390 आपकी फिफ्थ वैल्यू हो गई। इन सब का सम लिया तो 1/2 और इन दोनों को ऐड किया तो 8740 आ गया और इसको 2 पे डिवाइड किया तो इट विल बी 4370, यही आपका मीडियन आ गया, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इसका मॉड बताएं। तो मैं मॉड इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो मॉड जो होता है वो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है, यानी जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा हो। तो देखिए एक तो 4250 दो दफ़ा आ रहा है और एक 4350 दो दफ़ा आ रहा है और कोई चीज़ दो दफ़ा नहीं आ रही, तो यही आपके मॉड हैं 4250 और 4350, ये आपके मॉड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 4500 भी तो दो दफ़ा आ रहा है, हाँ ये भी तो दो है, तो ये 4500 भी हो जाएगा, ठीक है। तीन मोड हो गए ना, तीन चीज़ें दो दो दफ़ा आ रही हैं। अगर कोई चीज़ तीन दफ़ा आ रही होती तो हम सिर्फ उसी को लेते, फिर बाकी दो दो वालों को मुँह ही नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर। क्वेश्चन कहता है अर्थमेटिक मीन है कितने नंबर का, 45 नंबर का। तो n आपको दे दिया उसने 45, ठीक है। n आपको पता लग गया कि टोटल मेरे नंबर जो हैं, टोटल मेरे सैंपल जो हैं वो 45 हैं और कहता है उनका अर्थमेटिक मीन यानी am आपको दे दिया 80। कहता है फाइंड देयर सम, यानी उनका सिग्मा x निकालना है आपने। तो हमारे पास फार्मूला क्या था अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला था कि सबको प्लस कर दो और टोटल नंबर ऑफ n पे डिवाइड कर दो, टोटल नंबर पे डिवाइड कर दो। तो अब हमने सिग्मा x निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन और सैंपल उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर। तो अर्थमेटिक मीन 80 है और सैंपल आपका 45 है, तो ये आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका सिग्मा x निकल आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 80 को 45 से ज़रब कर लें तो ये बन जाएगा 3600, तो ये आपका 3600 सम आ गया। सो सम विल बी 3600, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक अनग्रुप डाटा है और उसका मीन मीडियन मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन का फार्मूला है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो 1 + 4 + 0 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 5, टोटल नंबर कितने हैं 5, तो इनको प्लस करके 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 21 आता है इनका सम, और 5 करेंगे पे डिवाइड करेंगे 4.2 हमारे पास मीडियन आ जाएगा, मीन आ जाएगा। फिर आ जाएगा मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले अरेंज करना पड़ता है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज लाजमी कर लेना है, जब भी मीडियन आएगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज लाजमी करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर है, अरेंज करें, 1 है, 0 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 9 है। तो अब इसका देख लेना है n कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 5 ना, जो कि क्या है ऑड,
तो मीडियन को कौन सा फार्मूला लगेगा, ऑड वाला फार्मूला लगेगा। और ऑड वाला फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है n डिवाइड +1 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू, बस ये वैल्यू ले लेनी है। तो n हमारे पास 5 है, +1 करके 2 पे डिवाइड करेंगे 6 बाय 2 करेंगे 3, तो थर्ड वैल्यू आ रही है। ठीक है, कौन सी वैल्यू आ रही है, थर्ड वैल्यू। तो तीसरी वैल्यू देख लो इसमें कौन सी है। ठीक है, तो वैल्यू देखनी है थर्ड वैल्यू। तो 1 2 3, तो अब ये 3 है तो ये थर्ड वैल्यू आपने देखनी है। तो इसमें 4 है तो आपका मीडियन क्या है, 4, ये आपका आंसर आ गया। अब देखना है इसमें मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, यानी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। इसमें ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा हो, कोई भी नहीं हो रहा ना, तो हम कहेंगे इसका जो है नो ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग, सो देयर इज नो मॉड इन द गिवन डाटा, सो नो मॉड बिकॉज नो वैल्यू इज रिपीटिंग। कोई वैल्यू जब रिपीट ही नहीं हो रही तो हम फिर क्या कहेंगे, कौन में जो है मॉड है। ओके हो गया। अब हमारे पास अगेन यही चीज़ है, और इसमें ये कह रहा है कि आपने 3 चीज़ें निकालनी है, यानी मीन्स निकालना है, मॉड निकालना है, मीडियन। फिर उसमें ये बताना है कि जो मॉड है वो सबसे बड़ा है, मीन जो है वो उससे छोटा है, और मीडियन जो है उससे छोटा है, और मीन जो है वो सबसे छोटा है, यानी इन तीनों का रिश्ता निकालना है। चलो सबसे पहले हमें चाहिए मीन, तो मीन निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए फार्मूला लगा लेंगे, सिग्मा, ये एक्स बार किसके इक्वल होता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, सबको प्लस कर दो, 148 प्लस 145, 160 प्लस 157, 156 प्लस 160 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 1 2 3 3 3 6, तो 6 पे डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी, कैलकुलेटर पे इसको आप सम कर लें, 926 आएगा, उसको आप 6 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 154.3, ये हमारा मीन आ गया। अब मीडियन निकालने के लिए इसको अरेंज करना पड़ेगा, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा 145, फिर 148, फिर 156, फिर 157, फिर 166, फिर 160। अब ये इवन है, हमें पता है इवन है, n इज इक्वल टू 6 विच इज इवन, तो इवन वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो मीडियन का इवन वाला फार्मूला क्या है, वो है 1/2 n प्लस n डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू, ये हो गया। तो 1/2, ठीक है। अच्छा, n/टूथ वैल्यू मीन्स n हमारे पास क्या है, 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 प्लस 2 यानी 8 डिवाइडेड बाय टूथ वैल्यू, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू 1/2, यानी ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड वैल्यू, प्लस और ये आ जाएगी हमारे पास फोर्थ वैल्यू। अब देखिए तीसरे और चौथे नंबर पे कौन सा है, तो हमारे पास 1/2 है, और थर्ड वैल्यू हमारे पास है 156। ये देखो 1 2 3, ये थर्ड वैल्यू होगी, और इससे अगली वाली फोर्थ वैल्यू होगी 157। तो इन सब दोनों को पहले प्लस कर लेंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 156 को प्लस करें और इसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो इनको आ जाएगा 313 डिवाइड बाय 2, 313 तकसीम में 2, इट विल बी 1/156.5, ठीक हो गया। उसके बाद हमें तीसरी चीज़ निकालनी है मॉड। तो मॉड मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ बेटा। मॉड कैसे निकालते हैं, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, तो जो ज़्यादा रिपीट हो रही है वो 160 ही 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये 160 आपका मॉड आ गया। अब हमारा रिश्ता शो क्या करना था कि मॉड जो है वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मीडियन बड़ा होगा, और उससे सबसे छोटा जो होगा वो मीन होगा। तो ज़रा हमारा देखें मॉड कितना निकला है, 160 बड़ा है, ठीक है, और मीडियन कितना है 156.5, ये हमारा उससे छोटा है, और सबसे छोटा क्या है, मीन है 154.3। तो ये हमारी बात क्या है, प्रूव हो गई है, ठीक है। सो आपने कहना है देयरफॉर, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, सही है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द मीडियन और मॉड और आल्सो फाइंड द मीन बाय दिस फार्मूला। चलिए सबसे पहले हम ना मीडियन मालूम कर लेते हैं। तो मीडियन फाइंड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपने देखना है कि ये इवन है या ऑड है, और
इसको अरेंज भी कर लेना है। सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। सो सबसे पहले 11 आ जाएगा, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15 दो दफ़ा है तो 15 आ गया। फिर उसके बाद 16, 17, 18 और 21। अब मैं देखता हूँ ये इवन है ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा है इवन। एक बार फिर काउंट को लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा 10 आ चुका है, जो कि मेरा क्या है, इवन नंबर है। तो जब भी इवन नंबर होता है तो अब आपको क्या करना पड़ता है, अब आपको उसके मीडियन निकालने के लिए आपको nth वैल्यू देखनी पड़ती है। कौन कौन सी nth वैल्यू देखनी पड़ती हैं? एक तो हाफ लेना है और फिर nth वैल्यू देखनी है। कौन सी n वैल्यू देखनी है कि n डिवाइडेड बाय 2, ये वाली वैल्यू, प्लस इसमें 2 जमा करके फिर 2 पे डिवाइड कर दें, n प्लस 2 वैल्यू। तो ये 2 वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले मेरी क्या आ जाएगी 1/2, वैसे का वैसा n मेरे पास 10 है, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, तो फिफ्थ वैल्यू, प्लस n मेरे पास 10 है, 10 इधर मैं लिख लेता हूँ, n मेरे पास क्या है 10, 10 में 2 प्लस करें 12, 12 को 2 पे डिवाइड करें 6, तो सिक्स वैल्यू। ठीक है, अब ये 2 वैल्यूज़ आप देख लें इसमें कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छवीं, ये मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो 1/2 15 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 30। तो इसको 30 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 15। तो मेरा जो मीडियन आया है वो 15 आया है। अच्छा, मॉड कैसे निकालते हैं? तो मॉड निकालने का तो बहुत आसान तरीका है। मॉड निकालने का क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। तो हमें नज़र आ रहा है कि 15 ही मेरा रिपीट हो रहा है बार बार, तो 15 मेरा क्या होगा, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू जो है मेरी वो 15 ही आ जाएगी। वो 2 दफ़ा ही है, उसके अलावा कोई वैल्यू जो नहीं है 2 दफ़ा हो। ठीक हो गया, तो ये मेरा मॉड हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है इसका हमने निकालना है ओके, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए उसने एक फार्मूला दिया है, कहते हैं इफ़ डी इज इक्वल टू ए माइनस 20। तो ये गलत लिखा हुआ है, बेसिकली है 20 माइनस ए। ठीक है, तो ए जो है आपके पास वो यहाँ पे ए जो है ये वैल्यूज़ हैं, और ये बेसिकली आएगा आपके पास फार्मूला एक्स माइनस 20। तो ए आपके पास यहाँ पे बेसिकली 20 है। ठीक है, ये मिस्टेक है, ए आपके पास 20 है, तो हमने एक्स माइनस 20 का लगा के फार्मूला करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स माइनस 20, ये हमारा फार्मूला है। तो एक्स मेरा ये है 21 माइनस 20, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, -1। ठीक हो गया, उसके बाद हम मेरे पास आ जाता है सॉरी +1। फिर आ जाएगा 15 माइनस 20 जो कि होता है -5। फिर आ जाएगा 16 माइनस 20 जो कि होगा -4। फिर 18 माइनस 20 जो कि होगा -2। फिर 14 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -6। फिर 17 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -3। फिर 15 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -5। फिर 12 माइनस 12 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -8। फिर हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -7। और 11 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू -9। ठीक है, अब हमने क्या लगाना है, फार्मूला फॉर मीन। मीन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, ये वाला जब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस, यानी ए जो आपको दिया हुआ है 20, उसमें आपने सिग्मा जो है वो डी से मल्टीप्लाई कर देना है, सिग्मा डी, और उसको फिर डिवाइड कर देना है, सिग्मा डी को डिवाइड कर देना है एन से। सो सबसे पहले हम सिग्मा डी देखते हैं, हमारे पास सिग्मा डी क्या आया है। तो इन सब को हम जब प्लस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा -48। ठीक है, तो -48 के बाद आपने इसे फार्मूले में पुट कर देना है। ए आपके पास 20 है जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में। सिग्मा डी यानी समेशन ऑफ डी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -48। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -48 डिवाइडेड बाय 10, 10 मेरा एन है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 20 माइनस 4.8 हो जाएगा, और 4.8 को जब माइनस करूँगा 20 से, इट विल बी 15.2। ठीक है, दैट विल बी आंसर। तो सिग्मा नहीं लफ्ज़ समेशन लफ्ज़ है, ये समेशन होता है। ठीक है, तो सिग्मा मेरे मुंह से निकल गया, समेशन। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका भी वही कह रहा है कि पहले क्या निकालो, मॉड निकालो, मीडियन निकालो, फिर मॉड निकालो,
और फिर अर्थमेटिक मीन निकालो। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब भी आपने मीडियन निकालना होता है तो उससे पहले हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, मगर ये जो डाटा है ना, इसमें आपने क्लास बाउंड्रीज का कॉलम नहीं बनाना। इसके पीछे जितने भी हमने मीडियन निकाले थे ग्रुप डाटा के लिए, उसमें ये देखें ग्रुप डाटा का कहाँ था, हमने यहाँ पे मीडियन निकाला होगा ग्रुप डाटा का ये। तो इसमें हमने एक कॉलम क्या बनाया था, क्लास बाउंड्रीज का बनाया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। मगर यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो हम इस क्वेश्चन में क्लास बाउंड्री नहीं बनाएंगे, बाकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। अब क्लास बाउंड्री क्यों नहीं बनानी, क्योंकि देखें क्लास बाउंड्री की बनाने की जरूरत बेटा तब होती है जब ये वाला जो अपर लिमिट होता है वो अगले अपर लिमिट्स के बराबर नहीं होता, एक ज़्यादा होता है। तो अब इस ये तो ऑलरेडी सेम है, तो इसलिए हमें जब ये सेम हो और ये सेम हो, यानी अपर लिमिट और अगले का लोअर लिमिट सेम हो, तो तब हम क्लास बाउंड्री नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। दैट्स इट। अब हमें सिर्फ सी एफ निकालना है, मीडियन बनाने के लिए ना सी एफ चाहिए। तो सी एफ लिख लेते हैं। सी एफ में हमारे पास ये सबसे पहले 12 आ जाएगा। अब 12 में 9 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 21। फिर 21 में 18 प्लस करेंगे जो क्या आएगा 39। फिर 39 में 7 प्लस करेंगे दैट इज़ 46। और 46 में 4 प्लस करेंगे दैट विल बी 50 जो कि आपका एन है। अब यहाँ पे जो हमारे पास मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है एक लंबा चौड़ा फार्मूला है, वो देख लें। सो मीडियन इज़ इक्वल टू, ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ और एक्स बाय 2 माइनस सी। सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है, एक्स बाय 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स बाय 2 क्या होगा, 50 टोटल एक्स है, ठीक है। ये जो एंड पे आया ये आपका टोटल 50 है, उधर भी लिखा हुआ है 50 स्टूडेंट। तो ये 50 आपका एक्स हो गया, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे जो अब आएगा 25। अब देखें कि यहाँ पे 25 किसके बीच में आता है, इस लाइन में देखें 25 किधर आएगा, देखें 21 यहाँ तक है और ये 39 है, यानी इनके बीच में, यानी यहाँ पे करके इस कैटेगरी के अंदर हमारा क्या चीज़ आ रही है, 25 आ रहा है। तो ये जो क्लास होगी इसको मैं एक नाम दे दूंगा, कहूँगा मीडियन क्लास होगी, ठीक है। अब इस मीडियन क्लास से हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसकी लोअर लिमिट ले लो 15, तो ये मेरा एल हो गया, प्लस एच क्या चीज़ है बेटा, हाइट। हाइट क्या मतलब, इसको और इसको माइनस कर दें, या इसको और इसको 15 और 10 को माइनस कर दें, या 25 और 20 को, अपर लिमिट्स को या लोअर लिमिट्स को माइनस कर लेते हैं। तो ये मेरा हाइट आ रही है यहाँ पे 5। और एफ जो होगा वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी ये 18। तो ये मेरी एफ आ गई। आगे x डिवाइड बाई 2 तो ऑलरेडी निकाला हुआ है आपने, 25 है, माइनस सी। सी क्या होता है, जो मीडियन क्लास के ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो आपकी सी होती है, तो ये सी हो जाएगी। तो ये कितनी है, 21। तो हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 माइनस प्लस 5/18, ओके 5/18, और ये आ जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15 प्लस 5/18 टाइम्स 4 ये होता है 1.11। तो इसको 1.11 लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, दिट विल बी 16.11 जो कि आपका मीडियन आ गया। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, मॉड निकालो। अब मॉड निकालने के लिए मोस्टली हमें क्या बनानी पड़ती है, क्लास बाउंड्री। तो अब इसकी क्लास बाउंड्री की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट सेम है, तो क्लास बाउंड्री नहीं बनाएंगे। सीधा आ जाते हैं किसके ऊपर, अपनी हमने इसमें से फाइंड करनी है मॉड क्लास। तो देखें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एफ एम। और इससे ऊपर वाले को मैं कह लूँगा F1 और इससे नीचे वाले को कह लूँगा F2। और अब मैं लगा लेता हूँ मॉड का फार्मूला, ठीक है। तो मेरी जो मॉड क्लास है वो ये वाली क्लास है, इसको मैं कहूँगा मॉड क्लास। मॉड क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो ये 18 है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये मेरे पास मॉड आ गया। अब मॉड का फार्मूला हमारे पास है, वो क्या फार्मूला है, वो है L प्लस, ठीक है, आगे है FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2, ठीक है। और ये डिवाइड इधर तक चलेगा और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो L मेरी हो जाएगी लोअर लिमिट, ये मेरी लोअर लिमिट आ गई 15, प्लस FM मेरा क्या है 18, माइनस F1 कितना है 9, डिवाइडेड बाय FM कितना है मेरे पास 18 माइनस 9, प्लस FM मेरे पास कितना 18 और F2 मेरे पास है 7 और हाइट वही 5, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 15 वैसे ही रहेगा, 18 माइनस किया तो 9, ठीक हो गया। और 18 में से माइनस किया 9, प्लस 18 में से 7 गया तो
18 में से 7 गया तो 11 टाइम्स 5, ओके 15 इधर ही खड़ा रहेगा, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 11 और 19 कितने होते हैं, 11 और 9 20 टाइम्स 5, ये कट गया तो ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय 4 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2.25। 9 को डिवाइड बाय 4 करें, हाँ 2.25, तो 15 प्लस 2.25 एंड द आंसर विल बी 17.25। ये हमारा मॉड आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कहता है कि अर्थ, इसी पार्ट, इसका थर्ड सेकंड पार्ट है, कहता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालो। कौन सा यूज़ करना है फार्मूला, कोडिंग मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो अब नया हमारे पास चीज़ आ गई है और उसका नाम है कोडिंग मेथड। अब कोडिंग मेथड के लिए आपको एक यू निकालना पड़ता है और एक एफ यू निकालना पड़ता है। अब ये यू क्या है और एफ यू क्या है, देखिए अर्थमेटिक मीन के हमने पीछे भी बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, अब ये नया मेथड है कोडिंग मेथड। और कोडिंग मेथड का कैसे करते होते हैं वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। उसके लिए सबसे पहले मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकालते हैं, 5 + 10, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना, दैट विल बी इक्वल टू 7.5। इसी तरह नेक्स्ट वाले को कर लें, 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 12.5। नेक्स्ट आ जाएगा 17.5, उससे अगला आ जाएगा 22.5, ठीक है। उसके अगला आ जाएगा 22.5, उससे नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास बेटा 27.5, सही है। उसके बाद हमारे पास यू निकालना है। यू के लिए हम क्या करते हैं, इधर से यू के लिए फार्मूला है, यू का फार्मूला है ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। एच मतलब हाइट, तो ये फार्मूला है आपके पास। अब मैंने क्या निकालना है, यू, तो उसके लिए पहले मुझे ए लेना पड़ेगा, तो ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई मैंने जो ए लिया है वो मैंने कौन सा लिया है। अच्छा, ए कौन सा ले सकते हैं, ये भी 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 ले सकते हैं, ये भी, कोई भी इसमें से ले सकते हैं, बट हम कोशिश करते हैं दरमियान में से कोई पकड़ लें। तो ये 17.5 मेरा ए हो गया, ये मैंने ले लिया। अब फॉर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स। एक्स मतलब आपका जो मिड पॉइंट है यानी 7.5, इसको माइनस कर देना है अपने किससे, अपनी वैल्यू को, जो कि आपका एक्स जो है वो 12 है, 12 को माइनस कर देना है, सॉरी मिड पॉइंट को मतलब 7.5, 7.5 को माइनस कर देना है किससे, जो आपने ए वैल्यू लिया। ए वैल्यू क्या लिया, 17.5 ना, तो 17.5 से, और डिवाइड कर देना है किससे, हाइट से। हाइट आपने यहाँ पे 5 ली हुई, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी -2। तो इसी तरह करके आपने अगले भी ले लेने हैं। जिस तरह इधर आ जाएगा 12.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5 एंड द आंसर विल बी -1, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे भी कर लेना है, 17.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 0, ठीक है। फिर आ जाएगा 22.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह 27.5 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरह करके आपने वैल्यूज़ निकाल ली। अब क्या करना है, एफ और इस यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये 12 को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 से इट विल बी इक्वल टू -24, फिर 9 को करेंगे -9, फिर 18 को करेंगे 0 से तो 0, फिर हमारे पास 7 आ गया, 7 को 1 से करेंगे 7, 4 को 2 से करेंगे 8। अब इसका सम ले लेना है, तो ये सिग्मा एफ यू जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो इन सबको जब प्लस करेंगे आपके पास आएगा आंसर -18। साथ आपने ले लेना है सिग्मा एफ, यहाँ पे भी समेशन एफ, तो समेशन एफ जब आप लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 50, ठीक हो गया। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो जो मीन है, अर्थमेटिक मीन, कौन से वाले मेथड से, कोडिंग मेथड से, कोडिंग मेथड से, उसका जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है। अब मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ। द फार्मूला इज ए, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो अब ए आपके पास 17.5 है जो आपने खुद अपनी मर्ज़ी से लिया था, प्लस समेशन ऑफ एफ यू जो कि आपके पास -18 है, तो मैं -18 लिख देता हूँ। समेशन एफ जो है वो आपके पास 50 है, तो मैंने 50 लिख दिया, टाइम्स 5, तो ये कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 17.5 माइनस 1.8 आ जाएगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे द आंसर विल बी
13.7, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये फार्मूला याद रखना है आपने। फिर इस फार्मूले के लिए हमें सबसे पहले मिड पॉइंट चाहिए, फिर यू चाहिए। यू का फार्मूला ये रखिएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय हाइट, ठीक है। तो उसके बाद आपने एफ यू निकाल लेना मल्टीप्लाई करके, और देन पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। अच्छा, आगे हमारे पास कहता है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज़। तो एन हमारे पास जो है वो 20 बॉयज़ है, यानी टोटल लड़के कितने हैं, 20 हैं। और उसकी जो एवरेज एज है, यानी मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, वो कितनी दी हुई है, वो दिया हुआ है आपको 13 ईयर्स, ठीक है, प्लस 4 मंथ, ठीक है, प्लस 5 डेज। ये आपको उसका जो है वो एवरेज मीन दिया हुआ है। ओके हो गया। तो उसके बाद आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इफ वन ऑफ द बॉय एज। तो अगर आपसे कह रहा है कि इनका सम निकालना है आपने, यानी सिग्मा समेशन एक्स निकालना है आपने, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। कहता है इफ़ वन ऑफ द बॉय एज इज़ एग्जैक्टली 15, और इसने ये भी बता दिया है कि एक जो बंदा है ना, एक बंदा, उसकी एज जो है वो एग्जैक्टली कितनी है, 15 ईयर है। व्हाट इज़ द एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़। तो बाकी जो बॉयज़ हैं उसकी एवरेज एज क्या होगी, तो उस बाकी बच्चों की एवरेज एज पूछिए। अब देखें हमारे पास फार्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ये है कि जितने भी चीज़ें हैं उनको प्लस कर दो और टोटल नंबर पे डिवाइड कर दो। तो हमें पता तो लग गया है कि भाई टोटल एवरेज जो अर्थमेटिक मीन है वो ये है, और जो ये आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, तो ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब वो जो 15 है एक बच्चे की, वो आपने जो है वो इसको इग्नोर कर दें 1 सेकंड के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, अब हमने समेशन एक्स यानी पूरे के पूरे 20 बॉयज़ का जो है हमने निकालना है। अब मसला ये है कि हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है वो बहुत ही अजीब दिया हुआ है, यानी 13 ईयर प्लस 4 मंथ प्लस 5 डेज। तो हम इसको पहले ईयर में कर लेते हैं। तो ईयर में करने का तरीका क्या है कि 13 प्लस 4 मंथ, 4 मंथ में कितने ईयर होते हैं, 12, ठीक है। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो मैं 5 को 365 से, और मंथ है 12, तो इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा और इसका आंसर निकाल लेता हूँ। सबसे पहले ये आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा ऑफ कोर्स 0.33, ठीक है, और ये आ जाएगा 5 को 365 पे डिवाइड करेंगे 0.014। तो जब इनको मैं सम करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 13.347 ईयर्स। तो ये मेरा समेशन अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। सो मैं अर्थमेटिक मीन को यहाँ रखता हूँ 13.347, और इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन मेरा क्या है, एन उसने शुरू में बता दिया था 20 बॉयज़ है। तो समीशन एक्स यानी सारे बच्चों की जो एज है उसका जो सम है वो मेरे पास कितना आ गया है, इसको 13.347 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी 296,696.94। ये मेरे पास समेशन आ गया। अब उसने ये नहीं पूछा था कि 15 के 20 के 20 बच्चों की मुझे एजेस बताओ। वो कह रहा है ये है कि 20 बच्चे जो एजेस हैं ना, उसमें से जो बाकी 40 है ना, बाकी जो 19 हैं उनकी एज तो नहीं पता, मगर एक की पता है, 15। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि टोटल कितने बॉयज़ हैं, 20 में से जो बाकी होंगे उनकी क्या होगी। तो हम लिखेंगे सम ऑफ 19 बॉयज़, ठीक है। अब एक को माइनस करना है, तो 266.94 तो सबकी है ना, उसमें से अगर 15 माइनस कर दें तो मेरे पास जो एज आ जाएगी वो आ जाएगी 251.94। अब ये आगे सम किसका आ गया, 19 बॉयज़ का। तो अब इसका अर्थमेटिक मीन आपसे पूछा हुआ है, तो इसका एवरेज एज पूछी हुई है, यानी अर्थमेटिक मीन पूछा हुआ है। तो मैं सिंपली कहूँगा कि जो बाकी बच गए 19 बंदे, उनका सम ये है, उनकी एजेस का सम ये है, और उसको डिवाइड करना है मैंने 19 पे, यानी 19 बच्चों की मैंने निकालनी है। तो इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लीजिएगा, द आंसर विल बी 13.26 ईयर्स, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि 20 बंदे हैं, बच्चे हैं, उनकी अर्थमेटिक मीन एज दी हुई है। तो आपने क्या करना था,
उसकी पहले सम ऑफ एजेस निकालनी थी। तो सम ऑफ एजेस होता है सिग्मा एक्स। एजेस हमें एज जो दिया हुआ है, एवरेज दी हुई है, वो किस में दी हुई है, एक फजूल वैल्यू में दी हुई है, यानी एज, ईयर, मंथ, डेज वगैरह दिए हुए हैं। तो हमने पहले उसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया? मंथ के लिए वो 12 पे डिवाइड कर दिया और डेज के लिए 365 पे डिवाइड कर दिया और तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर दिया। फिर हमने अर्थमेटिक मीन को यहाँ पे रखा, समेशन को यहाँ पे रखा, डिवाइड बाई 20 को यहाँ रखा और समीशन एक्स निकाल लिया, यानी सम ऑफ एजेस निकाले। फिर वो 20 बच्चों की थी, उसमें से माइनस कर दिया एक बंदे जिस बच्चे की गिवन थी, तो पीछे 19 बच्चों की सम आ गया। 19 बच्चों के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज एज आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास एज आई है, अब अर्थमेटिक मीन या एवरेज एज 19 बॉयज़ की आई है 13.26। तो हमने अब इसका क्या करना है, इसको हम बदल देते हैं जिस चीज़ में हमें दी हुई थी। तो हम लिखेंगे एवरेज एज, एवरेज एज, तो वो कितनी आई है 19 बॉयज़ की, वो हमारे पास आई है 13.26। तो इसमें जो 13 है वो आपके ईयर हो जाएंगे, जो होल नंबर है, और पीछे रह गया क्या 0.26, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, महीने निकालने हैं ना पहले, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा 13 ईयर और प्लस ये जो 0.26 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 3.12। ठीक है, 3.12। तो अब ये जो 3 है ये आपकी जो है वो बन जाएगी मंथ, तो ये 13 ईयर ऐसे ही रहेगा। और प्लस ये जो 3 है, अब जो होल नंबर 3 आया ना इशारे से पहले वाला, ये मंथ बन जाएगा। और जो आगे आपके पास रह जाएगा 0.12, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिन निकालने हैं तो दिन के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपके पास 13 ईयर ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 मंथ, 3 मंथ भी वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, और प्लस आपका 0.12 मल्टीप्लाई बाय 30 करना था ना, सो जब उसे 30 से करेंगे तो वो 4 डेज आ जाएगा। तो ये आपकी एज निकल आएगी ऐसे दिनों, महीनों और सालों के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो आपको कह रहा है कि कैलकुलेट करने अर्थमेटिक मीन्स, वैल्यूज़ गिवन है, सारा कुछ गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में देखें, पहला क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है तो डी आपको दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 140, सही है। और समीशन ऑफ डी कितना दिया हुआ है, समीशन ऑफ डी आपको दिया हुआ है 500 और एन कितना दिया हुआ है 10। तो सबसे पहले यहाँ से हमें पता लग रहा है कि x माइनस 140 दिया हुआ है ना, तो d का फार्मूला क्या होता है, d का फार्मूला होता है x माइनस ए। तो इसका मतलब जो a है आपका 140 है, a आपका क्या है 140 है। तो अगर आपने यहाँ पे आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है a प्लस समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो इस वैल्यू पे पुट कर लें, a आपके पास 140 आ जाएगा, समीशन ऑफ x आपके पास, समीशन ऑफ x आपके पास 500 है, उसको डिवाइड कर दें 10 से, इसको सॉल्व कर लेते हैं 140 प्लस 50 विच इज़ इक्वल टू 190। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसी इन्हीं फार्मूलों से हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, u दिया हुआ है x माइनस 130 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इससे अब क्या क्या और क्या दिया हुआ है, समीशन ऑफ u दिया हुआ है दैट इज़ माइनस 150 और n आपको दिया हुआ है 15। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, अब वो समीशन u वाला फार्मूला लगेगा जो कि क्या कहता है कि अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, a फिर प्लस समीशन u डिवाइडेड बाय n टाइम्स हाइट। तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। हाइट हमें पता है जो नीचे होती है डिनोमिनेटर में वो हाइट होती है। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो होता है ना u का, ये फार्मूला क्या होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय हाइट। तो इससे हमें पता लग गया कि a हमारी 130 है, ठीक है, और a हमारी 130 है और एज जो है वो हाइट जो है हमारी 5 है, ठीक है, 6 है सॉरी। तो अब ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, a की वैल्यू आ गई 130 और प्लस ये आ गया माइनस 130, u हमारे पास आ गया 150 और डिवाइडेड करेंगे h से n से, n हमारे पास है 15 और टाइम्स कर देंगे h से जो कि हमारे पास है 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, इधर कर लेते हैं सॉल्व, तो ये आ जाएगा 130, 150 को डिवाइड करें 15 पे दैट इज़ 6 और 6 को मल्टीप्लाई करें
15 को डिवाइड करें 150 से, दैट विल बी 10, और 10 को मल्टीप्लाई करें 60 से तो इट विल बी -60, और 130 को जब 60 से माइनस करेंगे द 70 इज़ द आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या क्या पूछा हुआ है या क्या क्या बताया हुआ है। d इज इक्वल टू एक्स माइनस 25, जिसका मतलब ये है कि n आपको पता है, n आपको पता लग गया है, एन गिवन है, नहीं गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है? समेशन ऑफ एफ डी गिवन है। अच्छा, एफ डी गिवन है बेटा, वो कितनी है? वो है 300। और समेशन ऑफ एफ जो है वो आपको दिया हुआ है 20। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला आता है अर्थमेटिक मीन का, वो वाला कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो बेटा ए जो है वो आपके पास आ जाएगा, ए कहाँ से पता लगेगा? ये वाला, जो ये वाला ये ए है, तो ए इज इक्वल टू 25। तो 25 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 से कट गया, 2 1 15 आ जाएगा। तो 25 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 40। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या क्या गिवन है। तो अगेन u आपको पास गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 120 डिवाइडेड बाय हाइट विच इज़ 5 है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया मेरी हाइट 5 है और a मेरा 120 है। ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई, साथ आकर समेशन एफ यू दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, जो कि 60 है, और समेशन एफ दिया हुआ है जो कि आपका 100 है। तो ये फार्मूला अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है। तो ये होता है a प्लस समीशन ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ टाइम्स हाइट। ठीक हो गया। जब भी u गिवन होता है ना तो हाइट से मल्टीप्लाई करना। देखें यहाँ भी u गिवन था, हाइट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी u, तो ये कोडिंग मेथड होता है। तो a की वैल्यू आपको पता लगी है 120, समीशन एफ यू दिया हुआ है 60, और ए एस्टिमेशन ऑफ एफ दिया हुआ है 100, और डिवाइड किस मल्टीप्लाई कर देना है किससे? हाइट से, दैट इज़ 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 123। ठीक हो गया, तो ये इसको खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 3 चिल्ड्रन है, हारिस है, हमाहम है और मिनाल है, मेरा फॉलोइंग स्कोर इन स्केम कनेक्टेड वगैरह वगैरह। ठीक है, इट इज़ डिसाइडेड दैट कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल बी अवार्डेड फॉर 1000 रुपया। तो हमने देखना भाई किसका एवरेज स्कोर ज़्यादा है। तो एवरेज स्कोर सबसे पहले हारिस का निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, सबको प्लस करो और टोटल नंबर पर डिवाइड कर दो। तो एवरेज स्कोर ऑफ हारिस, सबसे पहले हारिस का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हारिस का कितना होगा? समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही होता है फार्मूला। तो इसका मतलब है 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90, इन सबको प्लस करेंगे और टोटल 5 टेस्ट हैं तो 5 पे डिवाइड कर देंगे। सो जब हम इनको प्लस करते हैं हमारा आंसर आता है 350 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 70। फिर आ जाएगा एवरेज स्कोर ऑफ नेक्स्ट बच्चा जो कि है माहम। तो माहम के जो स्कोर है उसको देखते हैं। तो सिग्मा एक्स समीशन एफ डिवाइडेड बाय एन, तो इसके हैं 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 53 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 5। तो जब इसको समेशन करेंगे आप तो 293 आ जाएगा, जो कि डिवाइड करेंगे 5 से तो बेटा ये आ जाएगा 58.6। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवरेज स्कोर ऑफ मिनाल। तो मिनाल के नंबर देख लेते हैं। ये आ जाएगा समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 313 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 62.6। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हारिस के आ रहे हैं। सो हारिस गॉट हाईएस्ट एवरेज। तो इसका मतलब है कि अवार्ड गोज़ टू हारिस एवरेज। तो इसका मतलब है कि हारिस विल गेट अवार्ड ऑफ हारिस 1000 रुपया, मुबारक हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गिवन फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है और इसका अर्थमेटिक निकालना है, जबकि डी का फार्मूला दे दिया उसने x माइनस 20।
ठीक है, और उससे सॉल्व भी कर दिया उसने, डी हमें निकाल के दे दिया हुआ है, ये देखें ये डी हमें निकाल के दे दिया हुआ है। बट इस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20, इससे एक इन्फॉर्मेशन लग रही है कि ए हमारा 20 है, तो ए इज इक्वल टू 20। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास अब हमने एफ डी निकालना है, तो सिंपल -6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों भाई एफ डी क्यों निकालना है? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का वो ये फार्मूला है कि ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो अब हमने क्या करना है, एफ डी निकालना है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 -4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 -12, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 26 इज 52, देन 4 टाइम्स 12 इज 48 और 6 टाइम 12। ओके, तो अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं। तो समीशन ऑफ एफ डी हमारे पास आ जाएगी 82 और यहाँ पे समीशन ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगी 60। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास 20 आ चुका है, समीशन ऑफ एफ हमारे पास एफ डी हमारे पास 82 है और समीशन ऑफ एफ 60 है। तो 20 प्लस 82 और 60 को डिवाइड कर लेंगे, 1.37 आ जाएगा और जब इसको ऐड करेंगे 21.37 आ जाएगा। दैट विल बी आवर अर्थमेटिक मीन। ये वाले डी वाले फार्मूले से निकल गया। कहते हैं बीइंग पार्टनर हफ्सा एंड फातिमा टुक अ क्विज प्रोग्राम, दे मेड अ फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इसके ये पॉइंट आए हैं, आपने एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट निकालने हैं डी वाले फार्मूले से, डेविएशन वाले फार्मूले से। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा कॉलम बना लेना है। तो ओके, आपको यहाँ बनाना पड़ेगा x का और आपको साथ बनाना पड़ेगा d का। तो x आपके पास है 45, फिर x हमारे पास है 51, फिर हमारे पास है 58, फिर हमारे पास है 61, फिर है 74, फिर है 48, फिर है 46 और फिर हमारे पास है 50। तो ये हमने बना लिया जल्दी से, ठीक है। अब हमने ये जो है डी निकालना है। डी आपके पास होता है x माइनस 58। तो इसने ये वाली जो वैल्यू है वो a ले लिया, ठीक है। वैसे वो चाहता कोई और भी ले सकता था, मगर उसने यही वाली वैल्यू ली है, तो हम भी यही वैल्यू पुट करेंगे। तो 45 माइनस 58 कर लेंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी -13, ठीक है। फिर 51 को 58 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -7। 58 में से 58 जाएगा ऑफ कोर्स 0, फिर 3 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा और 48 और 58 अगेन माइनस में आएगी -10। ओके, -46 करेंगे -12 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -8। अब आपने क्या करना है, एक तो आपको चाहिए x टोटल नंबर होते हैं वो देख लें क्या है। x एक चाहिए था, वो आपको गिनती कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x आपका 8 हो गया। दूसरा आपको चाहिए होता है सिग्मा समीशन ऑफ d विच इज़, इसको सम करने से आएगा। तो यहाँ पे हम समीशन डी कर लेते हैं कि इसका सम कितना आता है। सो इसका सम जो है वो आएगा -31। तो ये हमारे पास -31 आ गया। चौथी तीसरी चीज़ चाहिए होती है ए। तो ए हमने यहाँ पे 58 लिया था, ठीक है। तो ये आपके पास 58 आ जाएगा। अब फार्मूला लगाते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बहुत ही आसान है, पीछे भी हमने पढ़ा हुआ है। वो बच्चों क्या है, ए प्लस सिग्मा समीशन डी डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो ये फार्मूला है, इसमें पुट कर लें 58 प्लस -31 डिवाइडेड बाय 8। तो 58 -31 को डिवाइड करें 8 पे, सो ये आ जाएगा 3.875। 3.875 इसमें ऐड कर देंगे, दैट विल बी 6 माइनस कर लेंगे तो 54.125 आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया है इसका अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, एक पर्सन है, उसने परचेज किया है फूड आइटम्स को और इसका वेटेड मीन निकालना है। तो अब वेटेड मीन का जो फार्मूला होता है वो लिख लेते हैं पहले, ताकि हमें पता हो कि हमें क्या क्या चाहिए। तो वेटेड मीन का जैसे WM मैं लिखूंगा अब, ठीक है। वेटेड मीन वो है सिग्मा समेशन WX डिवाइडेड बाय समीशन W, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वेट क्या दिया हुआ है। तो वेट यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, ये सारा का सारा हमें क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पहले समीशन ले लेंगे हम
और साथ हमें समीशन WX की भी चाहिए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी सम हमें चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लें, ये 960 आ जाएगा। 12 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आ जाएगा। उसको बाद 4 को 190 से करेंगे तो हमारे पास 760 आ जाएगा। 3 को 49 से करेंगे ऑफ कोर्स 147 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 1300। इन सब को ऐड करने से आएगा 37 4 3, और इसका जो समीशन वेट निकलेगा दैट इज़ 31। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो 3473 डिवाइडेड बाय 31, अब कैलकुलेटर पे आपने इसका आंसर निकाल लेना है। इट विल बी 120.74 RS पर kg। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ निकल आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वॉशिंग मशीन है और उसकी क्वांटिटी दी हुई है और साथ कॉस्ट दी हुई है। तो देखिए जो क्वांटिटी है ना, ये आपका वेट है, यानी वज़न है। सही है, जिस तरह किलो जो होता है वो उससे भी वज़न बढ़ता है, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी होगी उससे ज़्यादा वेट बढ़ेगा। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे वेट गिवन है। अब आपने क्या करना है, उसकी कॉस्ट गिवन है, ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है जो कॉस्ट है वो एक्स है और जो वज़न है या क्वांटिटी है वो आपका वेट होगा। अच्छा, अब इसका फार्मूला वही है, वेटेड मीन का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, समीशन WX डिवाइडेड बाय समीशन X। तो हमें एक तो इसका सम चाहिए, ठीक है, वेट, एक तो इसका सम चाहिए और एक यहाँ पे जो हमने WX का नया कॉलम बनाया उसका समेशन चाहिए। तो 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें 175, 5 को 3 से कर लें 15, 2 को 13 से कर लें 26, 6 को 18 से कर लें 108। इन सब को प्लस करने से 324 आ जाएगा। 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये आ जाएगा 16। तो अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे 324 डिवाइडेड बाय 16 एंड द आंसर विल बी 20.25। सो वेटेड मीन आपके पास आ जाएगा 20.25। ठीक है, सो वेटेड मीन कितना आ गया, 20.25 थाउजेंड्स। अब ये 1000 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि भाई उसने भी लिखा हुआ था कि ये कॉस्ट जो आपकी आएगी ये 1000 में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कहता है एवरेज बजट निकालना है आपने नेक्स्ट मंथ का कितना होगा। एक कंपनी है, उसका नेक्स्ट ईयर बजट बनाना है 5 ईयर का, तो ईयरली बजट दिया हुआ है। तो सिंपली आपने इसकी बेसिकली क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो n कितना हो जाएगा 5, समीशन x मीन सबको प्लस करने से क्या आंसर आता है, वो है 5 + 7 + 8 + 6 + 7 दैट विल बी इक्वल टू 33। तो फार्मूला लगा लेंगे अर्थमेटिक मीन का, वो है समीशन x डिवाइडेड बाय n। तो ये 33 डिवाइडेड बाय n विच इज़ 5 विच इज़ 6.6, दैट इज़ योर आंसर। तो हमारे पास 20 का क्वेश्चन है और इसमें कहता है कि अहमद ने ऑब्टेन किया कुछ मार्क्स, कहता है फाइंड द वेटेड मीन इफ वेट्स, अगर वेट ये हो। तो यहाँ पे जो है एक कॉलम है ये मार्क्स, ये आपका एक्स का हो जाएगा, मगर एक कॉलम आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा जो कि है वेट का, जिसको W से ज़ाहिर करेंगे, और वो उर्दू का वेट होगा 5 और मैथ का इंग्लिश का वेट होगा 4। अगला क्या लिखा है 2, तो इसका वेट 2 हो जाएगा। अगला क्या लिखा है 3, तो मैथ का 3 हो जाएगा, इस्लामियात का 2 हो जाएगा और कंप्यूटर का 4 हो जाएगा। तो ये कहने का मकसद ये है कि उन्होंने हर नंबर के जो है वो वेट दिए हुए हैं। तो ये मैंने एक कॉलम में बना लिए हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला। तो अर्थमेटिक मीन नहीं, वेटेड मीन का जो फार्मूला है वो ये है कि समीशन ऑफ WX डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ W। तो हमारे पास समेशन ऑफ W यहाँ से निकल आएगी और समेशन ऑफ WX इधर से निकल आएगी। तो इन सबको प्लस कर लेंगे। पहले 5 को 78 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, द आंसर विल बी 390। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर विल बी 260। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर विल बी 160। फिर आप 200 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270 तो 170 और 288। ये आपने कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर जाना है। अब इन सबको प्लस कर लेंगे 1538, इन सबको प्लस कर लेंगे, दैट विल बी 20। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे और 20 पे इसको डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 76.9 मार्क्स। तो ये जो मार्क्स हैं ये आपके वेटेड मीन हो गया। दैट्स इट बच्चों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
There is no power on earth that can undo Pakistan.